हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि इंडियन लेगेसी का एक हिस्सा है। ये एक टाइमलेस लेसन है। तो दोस्तों, ये चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, रिटन बाय सिस्टर निवेदिता, द डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर जस्टिस, प्योरिटी, ग्रेटनेस और इनर ट्रूथ को इतने पावरफुल तरीके से डिफाइन करता है कि आप इसे सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि एंशिएंट इंडिया की विजडम को क्यों पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। इस ब्यूटीफुल और ग्रेट चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर की राइटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि राइटर के बारे में लिखिए। दोस्तों, सिस्टर निवेदिता एक ब्रिटिश आयरिश लेडी थी जो इंडिया को इतने डीपली समझ गई, इतना डीपली फील कर गई कि उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ भारत के लिए समर्पित कर दी। उनकी राइटिंग इंडियन कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी, स्पिरिचुअल स्टोरीज, ये सब उन्होंने बहुत अफेक्शन और रिस्पेक्ट से लिखी है। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये सिस्टर निवेदिता के एक ग्रेट बुक से ली गई है, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को डीप में समझते हैं। दोस्तों, कहानी को डीपली समझने के लिए हमें पहले किंग विक्रमादित्य को समझना होगा। दोस्तों, किंग विक्रमादित्य एंशिएंट इंडिया के ग्रेटेस्ट किंग्स में से एक हैं। उनका समय नॉलेज और गोल्डन एज का था। उज्जैन, जहां वो राज्य करते थे, वो कल्चरल कैपिटल हुआ करता था। फेमस पोएट कालिदास भी वहीं रहते थे। और विक्रमादित्य की बिगेस्ट क्वालिटीज थी जस्टिस, ट्रुथ, फेयरनेस, प्योरिटी और भी बहुत सारी। इतना कि इंडिया में जब भी किसी जज ने परफेक्ट जजमेंट दिया तो लोग कहते थे कि वो पक्का विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठे होंगे। तो दोस्तों, इतने ग्रेट थे किंग विक्रमादित्य कि कोई उन्हें ट्रिक नहीं कर सकता था। वो कभी इनोसेंट पर्सन को पनिश नहीं करते थे और हमेशा गिल्टी को ही पनिशमेंट देते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बदलता गया। अब द ग्रेट किंग विक्रमादित्य की भी डेथ हो चुकी थी और अब कैपिटल भी बदल चुका था। अब नया समय आ चुका था। अब वहां का एक नया किंग था। दोस्तों, और जो किंग विक्रमादित्य का ग्रैंड पैलेस था जहां जस्टिस किया जाता था, वो भी अब सिर्फ ruins बन चुका था, मतलब कि खंडर बन चुका था। सैंड, डस्ट, ब्रोकन पिलर्स, टॉल ग्रास, और अब वहां बस शेफर्ड्स यानी कि गाय चराने वाले अपने काउस को चराने लाया करते थे। वहां बच्चे खेला करते थे। अब वो सिर्फ खंडर हो चुका था। दोस्तों, वो जगह जहां बड़े स्कॉलर्स, बड़े सेजेस और बड़े बड़े वाइज मैन रहते थे, आज सिर्फ एनिमल्स और प्लेइंग चिल्ड्रंस का प्लेग्राउंड हो चुका है, ये ग्रैंड पैलेस। दोस्तों, ये ट्रांजिशन ही काफी है कि कैसे ग्रेटेस्ट थ्रोन भी डिसअपियर होते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहती है। दोस्तों, हर सुबह शेफर्ड बॉयज यानी कि गाय चराने वाले अपनी काउस को लेकर वहां जाते थे और वो वहां से शाम को वापस आते थे। इससे ज्यादा सिंपल लाइफ क्या हो सकती है। दोस्तों, सुबह जब गायें घास चरती थी तब वो सब लड़के वहां मस्ती करते थे, गेम्स खेलते थे और पूरे विलेज में भी कुछ लोग ट्री के नीचे बैठे रहते थे, बातें करते थे। वहां की वुमेन्स भी अपने घर में गॉसिप्स करती थी और बच्चे फील्ड में खेलते रहते थे। जैसे कि एक सिंपल विलेज लाइफ होती है, यहाँ पर भी सिंपल पीसफुल विलेज लाइफ थी। दोस्तों, एक दिन वो सारे शेफर्ड बॉयज रूइंस के एक अलग हिस्से में गए और वहां जाकर खेल रहे थे। दोस्तों, वहां का जो ग्राउंड था वो अनइवन था और कहीं कहीं से तो डेकोरेटिव स्टोन्स बाहर निकल रहे थे, जैसे पुराने स्कल्पचर पिलर्स के पीसेस हो।
दोस्तों सेंटर में एक ग्रीन माउंड था जो बिल्कुल जज के रेज्ड सीट जैसा लग रहा था। तो एक लड़का मजाक में कहता है कि मैं जज बनूंगा और तुम सब अपने अपने केसेस लेकर मेरे पास आओगे। सारे लड़के हंसने लगे, पर जैसे ही वो लड़का उस माउंड पर बैठा उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी एंटायर प्रेजेंस चेंज हो गई। अब वो एक्सट्रीमली सीरियस हो गया, जैसे किंग या जज हो। दोस्तों बाकी शेफर्ड बॉयज इसे एक्टिंग समझ रहे थे क्योंकि वो सब तो खेल रहे थे। इसी खेल खेल में उन सब ने इमेजिनरी डिस्प्यूट रखने चालू किए, पर वो लड़का उन सारे डिस्प्यूट्स का परफेक्ट जजमेंट दे रहा था। लॉजिक, फेयरनेस, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। दोस्तों जब वो शेफर्ड बॉय उस माउंड पर बैठा तो उसकी आंखें शार्प हो गई, वो ट्रुथफुल हो गया, उसकी वॉइस मैच्योर्ड हो गई, वो चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही उससे नीचे उतरा तो वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि वो पहले था। सारे बॉयज ये देखकर डर गए और साथ में ही उन्हें इसमें मजा आने लग गया। धीरे धीरे वो रियल डिस्प्यूट्स को भी उसके सामने रखने लगे और वो हर केस का सॉल्यूशन परफेक्टली देने लगा और इस तरह वो बॉय बन गया द जज ऑफ द पेस्च्योर। दोस्तों आगे ये जो खबर थी वो पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे विलेजर्स, फार्मर्स, वुमेन्स, एल्डर्स सब अपने अपने डिस्प्यूट लेकर आने लगे और हर केसेस वो शेफर्ड बॉय सॉल्व कर देता, इतना फेयर जजमेंट देता कि दोनों साइड सेटिस्फाई होके वापस जाते। वो सारे विलेजर्स बोलने लगे कि किंग विक्रमादित्य की जस्टिस वापस आ गई है एक इनोसेंट चाइल्ड के थ्रू। दोस्तों उज्जैन अब कैपिटल नहीं था, अब वहां का किंग एक डिफरेंट सिटी में रहता था। दोस्तों जब उसने ये बात सुनी कि एक शेफर्ड बॉय इम्पॉसिबल विस्डम से जजमेंट दे रहा है तो किंग को एक बात समझ आ गई कि पक्का वो शेफर्ड बॉय जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर बैठा होगा। उस किंग को पता था कि किंग विक्रमादित्य कितने बड़े लेजेंड थे और हमेशा सही होते थे। तभी उस नए किंग ने ऑर्डर दिया कि उस रुइंस को यानी उस खंडर को खोदो जहां पर वो माउंड है, वहां पर देखो, पक्का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य होगी और इसे ढूंढो, अब मैं उस पर बैठूंगा। ऐसा कहते ही अगले दिन एक बड़ी लेबर्स की टीम स्पेड यानी कि फावड़े, बास्केट्स, रोप्स लेकर पहुंच गई और उस एरिया में खोदना चालू कर दिया जहां की जगह माउंटेड थी। वो शेफर्ड बॉय जो जज बनता था वो क्वाइटली साइड से देख रहा था। उसके फेस पर सैडनेस थी क्योंकि वो माउंट उसके लिए सीट नहीं बल्कि एक कनेक्शन था। घंटों खोदने के बाद उन्हें ब्लैक मार्बल स्लैब मिला जिसमें 25 ब्यूटीफुल स्टोन एंजल्स कार्व थी, यानी नक्काशी की गई थी, उसमें जड़ी हुई थी और उन्हें वो पूरी जजमेंट सीट मिल गई। बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ उस सीट को उस सिटी में ले जाया गया जहां पर किंग रहता था। उस किंग के महल में जो हॉल ऑफ जस्टिस था वहां पर उस सीट को ले जाकर रख दिया गया। तब किंग ने अनाउंस किया कि वो 3 दिन फास्ट करेगा और प्रेयर करेगा और 4th डे पर उस थ्रोन पर बैठेगा। पूरा राज्य एक्साइटेड हो गया। फाइनली ये 3 दिन का फास्ट और प्रेयर खत्म हुए। 4th डे आ गया। उस दिन सारा राज्य सज गया था, वहां के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों आज किंग उस थ्रोन पर बैठने वाला था। किंग उस थ्रोन की तरफ गया। सारे के सारे प्रीस्ट मंत्र पढ़ रहे थे, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा था। सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि अब किंग हमारे साथ भी जस्टिस करेगा। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही वो किंग उस थ्रोन पर बैठने लगा तभी उस थ्रोन में जो 25 एंजल्स जड़ी हुई थी उनमें से एक स्टोन एंजल अलाइव हो गई यानी कि जिंदा हो गई और उसने किंग से कहा, रुको, क्या तुम ग्रेट किंग विक्रमादित्य के सीट पर बैठने के लिए वर्दी हो? और अगर हाँ
तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। तो वो एंजल एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें उन राज्यों में भी राज्य करना है जो तुम्हारे नहीं हैं? तभी वो साइलेंट हो गया। किंग शॉक हो गया और उसे सच पता था। उस किंग ने अपने सर को झुकाया और कहा, हाँ, मुझे दूसरे राज्यों में भी राज्य करना है, मैं वर्दी नहीं हूं। वो एंजल कहती है कि जाओ, अपने आप को प्योरीफाई करो और तब आना। और वो अपने बड़े विंग्स को फैलाती है और आसमान में उड़ जाती है। किंग फिर 3 दिन का फास्ट और प्रेयर करता है और वो फिर थ्रोन पर बैठने के लिए आता है। जैसे ही वो बैठने लगता है, तभी उनमें से दूसरी एंजल निकलती है। वो भी अलाइव हो जाती है और वो भी एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या किंग को सबसे अमीर बनना है? किंग सोचता है और सच कहता है कि हाँ, मुझे बनना है, मैं वर्दी नहीं हूं। तो वो एंजल फिर से कहती है कि जाओ, अपने आप को प्योरीफाई करो, फिर आना। और वो ऐसा कहते ही अपने पंख को फैलाकर उड़ जाती है। फिर किंग 3 दिन का फास्ट और प्रेयर करता है, लेकिन अब हर बार एक ना एक एंजल अलाइव हो जा रही थी और क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या तुमने कभी इनजस्टिस टॉलरेट किया है? क्या तुम सेल्फिश डिसीजन लेते हो? क्या तुम हमेशा ट्रुथ को फॉलो करते हो? क्या तुमने इनोसेंट लोगों को पनिश किया है? और किंग हर टेस्ट में फेल हो जाता। हर एंजल को वो यही कहता कि वो इस जजमेंट सीट के लिए वर्दी नहीं है। एक एक करके 24 एंजल उस थ्रोन को छोड़कर उड़ गई। अब सिर्फ एक लास्ट एंजल बची थी। दोस्तों, अब वो किंग फुल कॉन्फिडेंस से आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो पूरी तरह प्योर हो चुका है और अब वो उस थ्रोन पर बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी वहां एक लास्ट एंजल बची थी। जब वो वहां बैठने गया तो वो एंजल भी अलाइव हो गई और उसने किंग से लास्ट क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारा हार्ट भी उस शेफर्ड बॉय के हार्ट की तरह प्योर है? और किंग जैसे जाम हो गया। वो अपने पूरे लाइफ के बारे में सोचने लगा, अपने गुस्से, फेलियर्स, अपने ईगो के बारे में। और उसने आराम से कहा कि नहीं, मेरा हार्ट उस बॉय की तरह प्योर नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, वो लास्ट एंजल ने अपने पंख को बड़ा किया और उसने पूरे ब्लैक मार्बल स्लैब यानी कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को अपने सर पर उठा लिया और उसे लेकर वो उड़ गई और वो कभी वापस नहीं आई। वो उस थ्रोन को हमेशा के लिए अर्थ से ले गई। ये स्टोरी हमें डीपेस्ट मॉरल देती है कि ग्रेटनेस कभी भी इनहेरिटेड नहीं होती। रियल जस्टिस सिर्फ प्योर हार्ट से किया जा सकता है। दोस्तों, विजडम पावर से नहीं आता, बल्कि ट्रुथफुलनेस और इनर इनोसेंस से आता है। दोस्तों, एक चाइल्ड द ग्रेट किंग विक्रमादित्य के सीट पर बैठ सकता है, पर एक राजा नहीं। क्यों? क्योंकि उस चाइल्ड का हार्ट द ग्रेट किंग विक्रमादित्य के जैसे प्योर है, इनोसेंट है, इसीलिए वो हमेशा सही होता है। पर इस किंग का हार्ट उस तरह प्योर नहीं है, इसीलिए वो वर्दी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्टोरी, जिसमें हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। अगर हमसे मिस हो भी गया हो तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हो। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।